दोस्तों, हॉरर शो में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में एक लड़का अपनी बाइक को लेकर रात के समय सुनसान सड़क पर जा रहा था और उसकी बाइक खराब हो जाती है और फिर उसके बाद जो उसके साथ घटना घटती है वह सारी घटना यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, इस लड़के ने ही यह बात हमें लिख कर भेजी है, मेल किया है। तो इनके साथ जो अनुभव हुआ था उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। ये आप लोगों की ही कहानियाँ होती हैं जो आपके साथ घटित होता है, आप लोग लिख कर भेजते हो। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है मुंबई के पनवेल में। मुंबई के पनवेल में साहिल नाम का एक लड़का रहा करता है जो अच्छी खासी नौकरी पर लगा हुआ था। उसके घर में उसके भाई हैं सुमित और उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया पढ़ाई लिखाई कर रही है। दो भाई हैं, एक उनकी बहन है, माता पिता है नहीं। अब दोनों भाइयों के कंधों पर अपनी बहन की शादी का बोझ है। अब वह रात दिन कमाता है अपनी बहन की शादी के लिए। तभी दोस्तों वह अपनी बहन की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है और उसकी शादी के लिए पूरा इंतज़ाम करने लगता है। और वहाँ पर कार्ड वगैरह भी छापे जाते हैं। कार्ड छपने के बाद अब कार्डों को बांटना भी था। पहले तो शादी के लिए कुछ सामान इकट्ठा करते हैं बाज़ार से और फिर शादी के लिए सामान इकट्ठा करते करते दोनों भाई कार्ड्स को आपस में बांट लेते हैं कि भाई आधे कार्ड तू बांटेगा रिश्तेदारों में, आधे कार्ड मैं बांटाऊँगा और बाइक से और स्कूटी से। तो ये तैयारी में जुट जाते हैं और जो साहिल होता है, साहिल के हिस्से में जो कार्ड आते हैं उनको बांटते बांटते अब वह एक दो दिन में सारे कार्ड बांट देता है। लेकिन एक कार्ड रह गया था उनके करीबी रिश्तेदार का, जो कि चाचा चाची लगते थे उनके और एक गांव से आए हुए थे। अब उनके घर एक कार्ड देना है और उस एक कार्ड को देने के लिए गोरे गांव के अंदर जाना था। गोरे गांव, और जो कि वहाँ पर एक छोटा कश्मीर पड़ता है, उस जगह से होकर गुजरना था। दोस्तों, अब यह एक कार्ड को बांटने के लिए अब लास्ट में अपने दोस्त से कहता है, रात को 8:30 बजे थे, तो दोस्त के पास फ़ोन करता है कि देख तू अपनी मोटरसाइकिल को मुझे दे दे, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल को मेरा भाई सुमित ले गया है और उसकी स्कूटी मुझसे चलाई नहीं जाती है, तो तू अपनी बाइक दे दे मुझे, मैं कार्ड देकर आता हूँ अभी अभी। तो उसके बाद उसका दोस्त उसको बाइक देकर चला जाता है और फिर यह लड़का साहिल बाइक पर बैठ करके सवार होकर के 8:30 बजे वह घर से निकलता है और अब वह बाइक से आर्य कॉलोनी की ओर जाने लगता है, क्योंकि जो कार्ड देना था आर्य कॉलोनी में देना था और उसी के पास में छोटा कश्मीर भी पड़ता है। और दोस्तों, छोटा कश्मीर जो है यह डरावनी जगह है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने से भी डरते हैं और लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा, बुरी चुड़ैल रहा करती है, इसलिए लोग वहाँ से रात को गुजरते नहीं हैं। और वहाँ पर इक्का दुक्का कोई आदमी इंसान गुजरता है जिनके घर वहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं, लेकिन वह भी तेज़ स्पीड में अपनी बाइक, कार, गाड़ी उनको चलाकर वहाँ से गुजर जाते हैं। तो वहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं रहती है और रात का समय था। अब रात के समय में यह जो साहिल होता है यह वहाँ उस एरिया में पहुँच जाता है। तब तक 9 बज चुके थे चलते चलते। अब दोस्तों, वहाँ पर यह देखता है कि ना तो कहीं स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, दूर दूर लगी हुई हैं कहीं इक्का दुक्का, और उस सड़क पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो उस सड़क से वह गुजरने लगता है, सोचता है कि मुझे क्या लेना देना, मेरी बाइक में लाइट है तो मुझे तो रास्ता देखना है बस। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे उस जिसका नाम होता है छोटा कश्मीर, उस इलाके से गुजर रहा होता है, तो दोस्तों रात को 9 बजे थे और एकदम से अचानक से रात को 9 बजे के सन्नाटे में उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। अब बाइक के अंदर वह खूब किक मारता है, ऊपर से अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है कि यार तेरी बाइक में कोई कमी है क्या जो बंद हो गई। लेकिन उसका दोस्त कहता नहीं भैया, टाइम पर सर्विस करवाता हूँ, हाफ किक स्टार्ट है, तुम्हारे से कैसे बंद हो गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा, किक मारो उसमें अच्छे से, चौक वॉक दबाओ। तो ये जो लड़का होता है साहिल, अब यह किक मारता है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ भी उसका ख़त्म हो चुका था और उसके बाद धक्का भी देता है लेकिन वह स्टार्ट होती ही नहीं है। वहाँ से उस सुनसान सड़क से कुछ लोग गुजर रहे थे, लेकिन वह किसको रोके, क्योंकि सभी लोग तो तेज़ी से चले जा रहे थे और वहाँ से आते और गुजर जाते। अब वह किसी को रोक भी नहीं पा रहा है, परेशान हो गया है। अब वहीं के आसपास उसको कार्ड देना था थोड़ा बहुत आगे चल के। अब वह जैसे परेशान था तो वहीं पर उसको एक बूढ़ा बाबा नज़र आता है।
अब वह देखता है कि अरे बूढ़ा बाबा यहाँ पर क्या कर रहा है। लोग तो कहते हैं कि ये डरावनी जगह है, फिर ये बूढ़ा बाबा यहाँ पर पैदल चल रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद ये सोचता है कि चलो मुझे क्या लेना, क्या कर रहा है, और उस बूढ़े बाबा के पास जाता है मदद मांगने के लिए। उस बूढ़े बाबा से पहले तो कार्ड पर जो एड्रेस लिख कर लाया था वो उसको दिखाता है कि बाबा ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, मुझे इस एड्रेस पर जाना है और मेरी बाइक ख़राब हो गई है। इतने में जो बूढ़ा बाबा होता है वह कहता है कि ये एड्रेस बस 700 मीटर आ गई है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। तो लड़का कहता है ठीक है, यही सड़क सीधी जा रही है ना। बूढ़ा बाबा कहता है हाँ बेटा ये सीधी जा रही है सड़क। अब ये जो लड़का होता है साहिल, या उस बूढ़े बाबा को जब देख रहा होता है तो पता नहीं दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें उठती हैं कि मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये पता नहीं चल रहा था। इतने में ही साहिल कहता है ठीक है बाबा मैं चलता हूँ, और बाइक को धक्का देकर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो गई है। इतने में बूढ़ा बाबा जो होता है वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ आऊँगा। इतने में साहिल सोचता है कि यार ये मुझसे साथ चलने के लिए क्यों कह रहा है। आज के ज़माने में किसके साथ इतनी फुर्सत है कि जो 700 मीटर पैदल चलकर और मेरी बाइक को धक्का मारेगा और मुझको छोड़ कर आएगा। पता नहीं क्या अजीब बात है। वह कहता है बाबा मैं चला जाऊंगा, आप क्यों परेशान होते हो। लेकिन बाबा कहता है नहीं नहीं बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब मैंने तुम्हें एड्रेस तो बता ही दिया, मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊँगा, चिंता मत करो। और उसके बाद जो साहिल होता है अपनी बाइक को हाथों से खींचने लगता है और उसके साथ साथ वह बूढ़ा बाबा चलने लगता है। रास्ते में जैसे वे चलते जा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी जो वहाँ से जैसे कोई स्कूटर वाला निकलता, कार वाला निकलता, तो अब वह सारे के सारे लोग इस साहिल की तरफ अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे कि भाई जो साहिल है वो भी इस बात को गौर कर रहा था कि ये सारे लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे चलते जाते हैं। अब यहाँ पर चलते चलते साहिल कहता है बाबा आपको पता है इस इलाके में कोई चुड़ैल रहती है, मुझे लोगों ने बताया था, बहुत ही डरावना इलाका है। लोगों ने ये भी कहा था कि दिन में चले जाना वहाँ पर कार्ड देने, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था दिन में, मैंने सोचा अभी कार्ड दे आता हूँ, शादी है घर में। अब वह बाबा कहता है कि हाँ रहती तो है, लेकिन तुम्हें ये पता है यहाँ पर एक जो कहते हैं राक्षस पिशाच रहता है जो लोगों की मदद करता है, उस चुड़ैल से बचाता है। अब इस बात को सुन करके जो साहिल होता है थोड़ा मुस्कुरा जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि बाबा ने तो मेरी बात के ऊपर अपनी बात मार दी है, यानी कि मजाक कर रहा है। चलते रहते हैं धीरे धीरे वह फ्लैट जो बिल्डिंग होती है वह आ जाती है जहाँ पर उस लड़के को जाना था। तभी जो बाबा होता है कहता चलो मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। लड़का कहता अब तो बाबा मैं चला जाऊँगा, लेकिन वह कहता नहीं चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और उसके बाद वह बाबा उसको उस बिल्डिंग के दरवाजे पर छोड़ देता है और कह देता है कि ये लिफ्ट है, इससे ऊपर चले जाओ, ऊपर फ्लोर है वो जो तुमने बताया पूछा था। अब तो यह लड़का अंदर जाता है बिल्डिंग के अंदर, और लिफ्ट में जब बैठ जाता है, चढ़ जाता है, और जो बाबा होता है वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट में बैठकर ऊपर वाले फ्लोर पर जब जाता है साहिल, और जब अपने रिश्तेदार के घर में एंटर करता है, तो दोस्तों एकदम से उसकी नज़र सामने दीवार पर जाती है। रिश्तेदारों को आवाज़ लगा दी थी कि मैं आया हूँ, वह इतने अंदर से आते हैं, इतने में इसकी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ती है। और दीवार पर जब नज़र पड़ती है तो एकदम से यह चौंक जाता है, क्योंकि दीवार पर एक बूढ़े आदमी का फोटो लगा हुआ था और उस पर हार चढ़ा हुआ था। अब तो उस फोटो को देख करके अचानक से चौंक जाता है, अरे यही तो बूढ़े बाबा हैं जो मुझे यहाँ तक छोड़ कर गए हैं। अब यह देख करके फोटो में एकदम से उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। इतने में उसका चाचा, जो रिश्ते में चाचा लगता था, वह बाहर आता है और वो कहता है कि अरे साहिल अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो, और अंदर उसको ले जाता। लेकिन साहिल की हालत खराब थी, बार बार उस फोटो को मुड़ मुड़ करके देख रहा था। उसके बाद उसकी हालत देख करके चाचा उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आता है, और उसके बाद वह पूछता है कि क्या हाल चाल है, इतनी रात में कैसे आए तुम यहाँ पर। तो अब साहिल बताता है कि मैं कार्ड देने आया था चाचा, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर, अब बताऊँ क्या बताऊँ आपको। चाचा पूछता बताओ क्या बात है। तो बताता है कि जो दीवार पर ये फ़ोटो टंगी हुई है ये कौन है। साहिल का चाचा कहता है तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हें खिलाया करते थे, तुम्हें याद नहीं है। अब एकदम से साहिल का दिमाग चल जाता है कि हाँ मुझे दादाजी खिलाया करते थे। दादाजी की मौत कब हुई, तो साहिल का चाचा बताता है 10 साल हो गए बेटा उसको मरे, और 10 साल से हम बिना पिता के हैं। अब यह बात सुनने के बाद साहिल कहता है चाचा जी अभी अभी मुझे यही दादाजी यहाँ तक छोड़ कर गए हैं। अब यह बात जब सुनता है साहिल का चाचा, वह भी हैरान परेशान, लेकिन वह अब साहिल को धीरज बंधाता है और कहता है कि बेटा देख, इस इलाके में लोग बताते हैं कोई चुड़ैल है,
और लोग ये भी बताते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी, जो तुम्हारे दादाजी थे, वो उनको लोगों को चुड़ैल से बचाते हैं और बचा करके उनको अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। ये हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन आज तुम भी यही बात कह रहे हो। अब लड़का कहता है कि हाँ चाचा जी, मुझे दादाजी यहीं तक छोड़ कर गए थे और मैं जब पहली बार देखा उनको तो मुझे लगा था कि मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाया। मैंने एड्रेस पूछा, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और उसके बाद वह बाइक के साथ साथ होते हुए मेरे साथ यहाँ तक आए और मुझे इस घर के अंदर दरवाजे तक छोड़ कर गए हैं। अब तो यह बात सुनकर चाचा की और चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को उनके पिता की याद दिला दी जाए और वो भी मरे हुए पिता की, जो कि अब लगता है कि भाई लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वह रोने लगते हैं, आंसू निकल आते हैं। और यही बात कहता है वो चाचा बेटा, वो मदद करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है, कार्ड देने के बाद अब जब नीचे आता है और अपनी बाइक में किक मारता है तो एक किक में बाइक स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद चाचा उसको छोड़कर जाता है। और लड़का ये कहता है कि बाबा ने कहा था, दादाजी ने, कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकलना यहाँ से। तब तक 10 बज चुके थे। चाचा तो कह रहा था बेटा यहीं पर रुक जाओ, रात का अंधेरा है, लेकिन लड़का कहता नहीं नहीं चाचा जी, मुझे कुछ काम है। और उसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ इस इलाके से रात को 10 बजे निकल जाता है। ना ही अब की बार उसकी बाइक खराब होती है, ना ही कोई दिक्कत होती है। तो दोस्तों यह था किस्सा। मुंबई के साहिल ने यह किस्सा हमें लिख कर भेजा है, मेल किया है, और उन्होंने आप बीती बताने के लिए बोला था कि मेरे साथ जो यह गुजरी है आप इसको लोगों को ज़रूर बताएं, और ये घटना जो हुई है मेरे साथ रियल में हुई है, ऐसा ना जाने कि भाई ये झूठी है या फिर कोई और बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। साहिल ने ये बात हमें लिख कर भेजी है। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या ऐसे वाक्य लोगों के साथ हो जाते हैं या फिर महज ये कि ये कोई अलग बात है कि भाई नहीं होते हैं? तो आप अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा क्योंकि हॉरर स्टोरी है, और अगले वीडियो में मैं नाम लूँगा आप लोगों के। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।